अपने समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन के लिए आज यहाँ डीएम ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस आए हैं। उनके साथ जो एक अधिकारी ने गलत मुझे कोई आया कि हाँ वहाँ की विकास बाधित है और जनता त्रस्त हो रही है। उस संबंध में एडीएम साहब के यहाँ गई। एडीएम साहब नहीं थे, बता के लंच करने गए हैं। उसके बाद 3 बार उन्होंने फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद वो वापस चली आई। उसके बाद फिर क्या नाम जो आपका वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि आप जो है लिख करके दे दिए। उन्होंने कहा लिख करके देने के लिए कोई शिकायत करने नहीं आई। मेरा सपा सांसद इकरा हसन से एडीएम द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार मामले ने पकड़ा तूल। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर की सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच विवाद पर अब सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस मामले में एडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। सपा के नेताओं का कहना है कि इकरा हसन और महिला अध्यक्ष छुटमलपुर के साथ किए दुर्व्यवहार पर उच्च अधिकारियों को एडीएम के रवैये के बारे में अवगत कराया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने एडीएम की ट्रेनिंग पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा अधिकारियों के द्वारा महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। वही कार्यवाही न होने पर सपा नेताओं ने बड़े आंदोलन की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट समीर हुसैन। अपने समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन के लिए आज यहाँ डीएम ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस आए हैं। उनके साथ जो एक अधिकारी ने गलत व्यवहार किया, उसके हम समक्ष में उनके सामने हमने एक लेटर रखा है और हमने उचित कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरेगी, क्योंकि ये महिला सम्मान की बात है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटियों के सम्मान में उनकी पार्टी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि माननीय सांसद जी का विषय है। अगर वो इंसाफ नहीं दिला सकते तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की कोई भी लड़की सेफ है। देखिए, शायद मीडिया के जानकारी पहले आ चुका है। मसला छुटमलपुर नगर पंचायत का शमा परवीन जो आपके चेयरमैन है और वहाँ के ईओ का है। ईओ का दुर्व्यवहार भी इस तरीका है कि वो चेयरमैन को कह रहे हैं जो आपका किसी तरह से विकास कार्य नहीं करने जाते हैं। जो भी कार्य करने के काम करते हैं, जो प्रस्ताव किए जाते हैं, उनको कह रहे हैं जी एडीएम साहब के यहाँ भेजा जाता है। वो फाइल एडीएम साहब के यहाँ थी, चूँकि विकास कार्य बाधित हो रहे थे। वो अधिकारी से बारी बारी मिलती रही, लेकिन कहीं कह रहे हैं जो उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। आखिर में जाकर थकने के बाद उन्होंने फिर जो है सांसद महोदय का सहारा लिया और उनको इसके लिए अवगत कराया कि छुटमलपुर के मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की जवाबदेही मेरे पास है। जनता इस बात के लिए कहती है विकास कराइए, विकास कराइए। विकास नहीं हो पा रहा है। बरसात का मौसम भी आ गया, पानी भरा हुआ है, उसकी सफाई तक नहीं हो पा रही है। इस संबंध में आप मेरे साथ चलिए। तो सांसद महोदय को ये आया कि हाँ वहाँ की विकास बाधित है और जनता त्रस्त हो रही है। उस संबंध में एडीएम साहब के यहाँ गई। एडीएम साहब नहीं थे, बता के लंच करने गए हैं। उसके बाद 3 बार उन्होंने फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद वो वापस चली आई। उसके बाद फिर क्या नाम जो आपका वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि आप जो है लिख करके दे दिए। उन्होंने कहा लिख करके देने के लिए कोई शिकायत करने नहीं आई। मेरा मकसद शिकायत करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो वहाँ पर विवाद है उसको बैठा कर सुलझाने का काम किया जाए। जनप्रतिनिधि का काम यही होता है। उसके बाद क्या नाम जो आपका वो चली गई और 2 घंटे बाद फिर क्या नाम जो वहाँ पहुँची तो एडीएम साहब वहाँ मौजूद थे। वहाँ बैठ करके बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार आपको फ़ोन किया, आप फ़ोन नहीं उठा पाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते से आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। उस पर क्या नाम जो है बातें हुई, बात चलती रही और फिर छुटमलपुर का मसला उठाना शुरू किया है। जिस वक्त क्या नाम शमा परवीन ने अपनी बात रखी तो जनप्रतिनिधि शमा परवीन भी है, चाहे छोटे चाहे बड़े, जनप्रतिनिधि होता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उसका एक कैडर होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जब बात रखी उन्होंने उसके साथ अब शब्दों का इस्तेमाल किया, दुर्व्यवहार किया, उनको अपमानित करने का काम किया। इस पर जो है सांसद महोदय जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आपकी ये कार्यशैली, ये व्यवहार आपका ठीक नहीं है, इसको बस बदलिए आप। तो उनसे भी फिर यही कहा गया कि आप जाइए, गेट आउट यहाँ से, आप जाइए और जो भी आपका मान सकता है वो आप करने का काम कीजिए। अब आप ये समझेंगे इस बात के 1 जुलाई का ये प्रकरण है। अब इसमें डीएम साहब को और आपका कमिश्नर साहब को 1 तारीख को अवगत करा दिया गया था, लेकिन इसमें लीपापोती क्या रही क्या नहीं है, चूँकि अधिकार जो आपका पक्ष करता है। लेकिन इसमें पक्ष का मतलब नहीं, जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता का चाहे विपक्ष का, जनप्रतिनिधि होता है, उसके साथ उसको सम्मान देना, उसकी बात को सुनना और उस पर जो भी अच्छा लगे उसको करना ना करना है तो आपका विवेक, अधिकारी का विवेक है। लेकिन जनता की समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधि नहीं आएगा तो और कौन आएगा। इसी बात को लेकर के आपका
ये प्रकरण हुआ है। और आज हमने कमिश्नर साहब से हम आश्वासन ने कहा कि मैं इस पर कह रहा हूँ, जो हमने जो मांग की है, हमने मांग ये की है लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रखते हुए प्रशासनिक के हिसाब से अपर जिलाधिकारी के खिलाफ आप जो है जो संस्तुति है, जो उन्होंने काम ये दुर्व्यवहार किया, जो अपमान किया है एक प्रोटोकॉल के तहत उनको उसका उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ ड्यू लेटर लिख के शासन को, ताकि शासन स्तर पर कार्रवाई की जाए। अगला क्या स्टेप? अगला स्टेप ये है, हमने कहा है उनसे कि इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और सारे जनप्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि हो, हम उनसे भी कहीं निवेदन करते हैं इस बात के, जनप्रतिनिधि होता है, अगर एक जनप्रतिनिधि विपक्ष का है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो सत्ता पक्ष के साथ भी कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि सत्ता पक्ष के हम देख रहे हैं मंत्री तक आवाज़ उठा रहे हैं, विधायक आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ भी ही हो रहा है। इसलिए उनसे भी हम कहेंगे आप इस प्रकरण के अंदर जो हमारे साथ देने का काम करें। ठीक है।